चलो गाइस, अभी लिसन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, लिसन, मोबाइल साइलेंट करा दो। मेरा भाई होमवर्क नहीं था ना कुछ लास्ट वर्ड। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है? वी सॉ दैट इन द लास्ट लेक्चर. Mainly you have 6 items, 3 direct and 3 indirect. Starting with what? How do you start a manufacturing account? Cost of raw material. Cost of raw material consume में क्या क्या होता है आपको? Opening stock of raw material plus purchase minus returns minus closing stock. Cost of raw material consumed होने के बाद materials are also known as direct materials. Raw material direct और indirect में main difference क्या है? प्रोडक्शन में डायरेक्टली बनाने के लिए काम होता है और इनडायरेक्टली प्रोडक्शन के प्रोसेस होता है. वेरिएबल, कंप्लीटली वेरिएबल विद प्रोडक्शन. जितना प्रोडक्शन बढ़ाना है उतना डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, कोई काम बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं. समझ में आया? इनडायरेक्ट आर व्हाट? समवॉट फिक्स्ड और समवॉट सेमी वेरिएबल. कंप्लीटली वेरिएबल नहीं होता. तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा कौन सा होता है बिजनेस का? डायरेक्ट. वो तो करना ही अनिवार्य खर्चा. So direct material with direct wages, material मतलब RMC, yes Disha, then direct wages and then direct expenses. Then you have 3 indirect heads which you put it under manufacturing overheads. Manufacturing या तो factory, बराबर है? वहां से मिलेगा आपको indirect. उसके बाद 2 और आइटम्स ऐड करते हो, लेस करते हो, that is opening stock of WIP you add debit side, closing you subtract on the credit side. What is WIP? It is prepaid expense which is still in process. It includes some part of prepaid material, some part of prepaid wages, some part of prepaid overheads. अरे वो finished goods नहीं है, in process है. तो पूरा खर्चा उसके अंदर अभी तक हुआ नहीं है. थोड़ा ये साल हुआ है, थोड़ा नेक्स्ट ईयर होगा. तो ये साल जो भी खर्चा हुआ है, जो प्रोसेस वाला है, उसको निकाल देते हैं, क्योंकि वो बिकने वाला कब है? नेक्स्ट ईयर. इनकम कब आएगी? नेक्स्ट ईयर. तो खर्चा भी कौन से साल को बिलोंग करता है? नेक्स्ट ईयर. तो क्लोजिंग स्टॉक हटा देते हो और ओपनिंग ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हो, क्योंकि ओपनिंग क्या है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग. समझ आया? तो ओपनिंग WIP you add, it is on the debit side. Closing you subtract. One more item to take care of, that is byproduct. Byproduct or scrap. What do you do with byproduct? Just credit it to manufacturing. Don't credit it to P&L. Don't show it as other income. कोई एडिशनल इनकम कमाने का मोटो नहीं है कंपनी. आ रहा है ठीक है, जितने में बिक रहा है ठीक है, जो पैसा आया ठीक है, उतने से आपका कॉस्ट कम कर दो, सीधा मैन्युफैक्चरिंग से उड़ा दो. सेम कंसेप्ट है ना बाय प्रोडक्ट का. यू विल डू इट इन कॉस्टिंग नेक्स्ट ईयर. प्रोसेस कॉस्टिंग एक चैप्टर आएगा इंटर में. प्रोसेस कॉस्टिंग में यही होता है, एक प्रोसेस से माल घुसता है, एक प्रोसेस का आउटपुट बिकम सेकंड प्रोसेस का इनपुट, सेकंड का आउटपुट बिकम थर्ड का इनपुट. तो हर एक प्रोसेस में शायद कुछ बाय प्रोडक्ट निकले, तो वो वही प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर. प्रोसेस इज लाइक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, इनकम्स ऑन द क्रेडिट. इनकम होता ही नहीं है बेसिकली, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस ऑन द क्रेडिट साइड. तो बाय प्रोडक्ट हमेशा 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 बाय प्रोडक्ट अलग से बेचा नहीं जाएगा. बाय प्रोडक्ट क्या होगा? एक्सपेंस को क्रेडिट हो जाएगा. एक्सपेंस क्रेडिट हुआ मतलब एक्सपेंस बढ़ा भी घटा, उतना आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कम. इज इट क्लियर? ये हमने देख लिया. अभी हमने एक सम भी किया था, वो क्वांटिटी वाला भी सम करवा दिया. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला सम किया था. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब बनाया, पूछा जाएगा आपको, जब व्हेन यू आर आस्क्ड टू मेक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तब थोड़ा वो अलाइनमेंट फॉर्मेट का ध्यान रखना. मतलब पहले 3 डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट, फिर WIP, फिर बाय प्रोडक्ट. लेकिन जब फुल फ्लेजेड सम, आज हम लोग फुल फ्लेजेड सम करने वाले, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट सब कुछ बनाने वाले, ऑल 4 आइटम्स. उसमें वो ऑर्डर का कोई टेंशन नहीं है. जस्ट रिमेंबर टू गिव फर्स्ट थिंग ऑन टॉप, दैट इज RMC को पहला आइटम रखो. बाकी कोई भी ऑर्डर में एक्सपेंस लिखो. पहले डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो, फिर वेजेस लिखो, पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखो, फिर वेजेस लिखो, चलेगा. कोई टेंशन वाला बात समझ आया? 2 बाय. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस क्या मिलेगा? इज देयर एनी प्रॉफिट इन मैन्युफैक्चरिंग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा. डेबिट इज ऑलवेज हेवियर देन, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाएगा आपका ट्रेडिंग में. ट्रेडिंग में 4 आइटम है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स बहुत रेयर अगर हुआ तो, नहीं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर से टपका सेल ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक.
and gross profit. Gross profit goes to P&L and same thing in P&L. P&L और मैन्युफैक्चरिंग में दो आइटम्स का ख्याल रखना है जो अलग हो रहा है. तो डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन जो P&L में जाता था ना, अभी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग जो P&L में जाता था अब जाएगा मैन्युफैक्चरिंग. 12th स्टैंडर्ड में सारे के सारे डेप्री P&L में, कोई भी डेप्री ऊपर जाता ही नहीं है ट्रेडिंग, सारे डेप्री P&L में 12th फाइनल अकाउंट्स. ट्रेडर का मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री एसेट्स के डेप्रिसिएशन ऊपर, ऑफिस एसेट्स के डेप्रिसिएशन नीचे P&L. और एक आइटम था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वो भी कहां चला जाएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जाएगा ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट याद रखना, ठीक है. और सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप अब तक हम लोग P&L में लिखते थे, वो सेल ऑफ स्क्रैप इज सिमिलर टू सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, सो दैट बी अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, ठीक है. अभी फुल फ्लेजेड सम करना है. ये 20 मार्क का सम आया था मेन 22 आइटम में, 20 मार्क्स का सम था. एक सम, एक सम, एक सम 20 मार्क का आया था. देखो all of you take sum number 30, 3030, page number 80. Please be quiet. Sum number 30 फुल फ्लेजेड सम है, मार्क करते जाओ पहले और फिर सॉल्व करते हैं. On 31st March 2020, the trial balance of Mr. White was as follows. Stock on 1st April 2019. तीन स्टॉक दे दिया आपको, रॉ मटेरियल, WIP और FG फिनिश गुड्स. वेयर विल यू राइट रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट RMC, RMC लिख दो RMC. वेयर विल यू पुट WIP का ओपनिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. वेयर विल यू पुट FG का फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट. अंडरस्टूड? हेलो, फिनिश गुड्स का स्टॉक और WIP के स्टॉक में फर्क समझ आया? WIP में पूरा खर्चा, दोनों प्रीपेड एक्सपेंस है, दोनों प्रीपेड है. ये साल का बचा हुआ क्लोजिंग और नेट ओपनिंग इस लास्ट ईयर का बचा हुआ. खाली WIP में आधा अधूरा खर्चा है, प्रीपेड पूरा नहीं हुआ. फिनिश गुड्स में पूरा मटेरियल, पूरा वेजेस, पूरा ओवरहेड्स, फुल प्रीपेड. गॉट इट? WIP में आधा प्रीवियस ईयर, आधा ये साल. डेटर्स आर कैरेज ऑन परचेज, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, ओवरहेड्स का पार्ट हो गया. अभी ट्रेडिंग में कोई खर्चा ही नहीं है, ट्रेडिंग बेचारा हो गया. 4 आइटम ही उधर, ओपनिंग स्टॉक, COP, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, खत्म. सुना? ट्रेडिंग में एक भी एक्सपेंस है ही नहीं. ट्रेडिंग का सारा खर्चा कहां चला गया? मैन्युफैक्चरिंग. इज इट क्लियर? हेलो, सुन रहे हो? ट्रेडिंग में कोई एक्सपेंस है ही नहीं. Debtors are asset carried on purchase, manufacturing debit. BR asset wages, manufacturing debit. Salaries, P&L debit. Telephone and postage, P&L debit. Repairs to office furniture, that's P&L debit. Cash at bank, assets. Office furniture, assets. Repairs to plant, manufacturing debit, factory. Purchases, किसका परचेज होगा? यहाँ पे फिनिश गुड्स खरीदने का सवाल ही नहीं. बहुत रेयर सिचुएशन में फिनिश गुड का परचेज आए, अदरवाइज इट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. बंदा मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिनिश गुड्स बेचेगा. तो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट RMC. प्लांट एंड मशीनरी, एसेट. रेंट फिलहाल P&L डेबिट, फिलहाल P&L डेबिट. लाइटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग इज P&L ना, हीटिंग इज ट्रेडिंग का भी मैन्युफैक्चरिंग. जनरल एक्सपेंस फिलहाल रेंट और लाइटिंग को P&L में फिलहाल डाल, फिर बता. परचेज इज RMC, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. और यू गॉट दैट? ओके, प्लीज पे अटेंशन. क्रेडिटर्स, liabilities, bills payable, liabilities, sale of scrap, manufacturing credit, that's like sale of byproduct. Got that? Straight away remove from manufacturing account, reducing its cost. So cost कम कर देता है. Commission received, P&L credit. Provision for doubtful debts is ORDD. लास्ट ईयर का रिजर्व था, ये साल का एक्सपेंस को कम करेगा. दिशा जी बुक पे भी ध्यान दीजिए.
कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट. किसका सेल्स होगा? फिनिश्ड गुड्स, ऑब्वियसली ट्रेडिंग क्रेडिट. समझ में आया? अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट, liability. Come to the adjustments. First one, following additional info is available. Stocks on 31st March 2020. 3 stocks दिया है. Raw material, semi finished goods. हाँ, तीनों का raw material, finished goods and semi finished goods. और यार raw material का closing stock का 2 इफेक्ट. एक तो RMC में से माइनस और दूसरा assets. All closing stocks are assets, prepaid expense. Finished goods का closing stock, trading credit and assets, right? And semi finished goods बोले तो WI, work in process, manufacturing credit and assets. Got that? All 3 okay are stocks, closing stock. एक RMC में से माइनस और एसेट, WIP का मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट एंड एसेट, फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. सॉर्टेड. Salaries and wages unpaid for March 2020 were 902,000. Unpaid बोले तो outstanding. So add to salaries, add to wages and liability. Hello, comfortable? Add to expense and liability. Machinery is to be depreciated and furniture is to be depreciated. From assets and machinery का manufacturing debit और furniture का P&L. Provision for doubtful debts is at 1% of sales. Normally you calculate it as a percentage of debtors. इधर आपको खाली कैलकुलेशन का तरीका अलग. किसका लेना 1%? सेल्स का लेना. किसका लेना 1%? सेल्स का. तो सेल्स का 1% लो, दैट इज व्हाट? NRDD. इफेक्ट रिमेन्स सेम. इफेक्ट वही है, P&L डेबिट एंड लेस फ्रॉम डेटर्स, बट यू नीड टू कैलकुलेट इट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. ठीक है ना? 1% सेल्स का पैसा नहीं आने वाला. 5% डेटर की जगह 1% सेल्स पे लिया, फर्क नहीं पड़ता. कैलकुलेशन का तरीका अलग किया है, इफेक्ट स्टिल रिमेन्स सेम. ओके, ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया. व्हाई हैव दे गिवन दिस इन्फो? थिंक अबाउट इट. आगे का फैक्ट्री बनना बराबर है. 1/4 ऑफिस प्रीमाइसेस है तो 3/4 क्या है? फैक्ट्री. ये क्यों दिया 3/4? रेंट. रेंट जो आप पे कर रहे हो ना, ऊपर रेंट दिया है, उसका ब्रेकअप करो. 3/4 जाएगा मैन्युफैक्चरिंग और 1/4 जाएगा P&L. समझा क्यों? हेलो, टोटल एरिया जो है, उस टोटल एरिया में 1/4 ऑफिस का है और 3/4 फैक्ट्री का है. तो रेंट जो आप पे कर रहे हो उसमें भी 1/4 3/4 ही होगा. कॉमन सेंस. तो रेंट ऊपर जो दिया, जो आपने P&L डेबिट लिखा हुआ है, वो पूरा P&L डेबिट नहीं है, पहले ब्रेकअप कर देना उसका. उसका 4,500 will go to manufacturing and 1,500 will go to P&L office. Got that? Basically not two effects, right? No two effect. It's just a breakup, subdivision. Is it clear? Subdivision है rent का, टुकड़ा कर दो. Lighting is to be charged 2/3 to factory and 1/3 to office. That is also subdivision. Lighting 2/3 factory में जाएगा, 1/3 office में आएगा. मिला? Lighting 2/3 factory, 1/3 office. Got that? Hello. Give dots now. सैलरीज पे 1 डॉट, वेजेस पे 1 डॉट, मशीनरी 1, फर्नीचर 1. सैलरी 1, वेजेस 1, मशीन 1, फर्नीचर 1. देन सैलरीज, वेजेस, मशीन, फर्नीचर, डेटर, रेंट एंड लाइटिंग. मशीन, फर्नीचर, डेटर, रेंट एंड लाइटिंग. अभी ड्रॉइंग, अभी कॉलम्स कैसे बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग बड़ा होगा तो वन साइड यू कैन मेक मैन्युफैक्चरिंग छोटू सा ट्रेडिंग अभी बहुत छोटा है, 1/4 लाइक मशीन एंड डेब्री. 3/4 एंड 1/4. व्हाट इट? मैन्युफैक्चरिंग 3/4 से ज्यादा ले लो तो भी चलेगा. ट्रेडिंग छोटा सा वही साइड पे, दूसरे साइड पे P&L, तीसरे साइड पे बैलेंस शीट. 3 साइड पे खींच लेना सर. अरे क्योंकि P&L बैलेंस शीट शायद फिट हो शायद ना हो, तो सेफ साइड के लिए अलग ही बनो. कभी कभी वर्किंग नोट्स भी आएगा, जैसे यहाँ पे भी बताएंगे हम लोग, रेंट का बताएंगे, लाइटिंग का बताएंगे, तो आप नीचे बना सकते. 3 साइड पे लेना. सुना? एक साइड मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, दूसरा साइड P&L, तीसरा साइड बैलेंस. चलो ड्रॉ कर लो. 15 से 20 मिनट में पूरा सम होना चाहिए. विद डिस्कशन 5 मिनट हो गया, शुरू करो.
इसमें अभी कोई फॉर्मेट कुछ झंझट मारी का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पहला आइटम आरएमसी रखो, बाकी कोई भी ऑर्डर में लिखोगे चलेगा। हाँ हाँ सेल्स फिनिश पूछना चाहिए, परचेज रॉ मटेरियल ना चाहिए, प्रोडक्शन रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस ऊपर, तो वो प्रोडक्शन की कॉस्ट की। अरे फर्स्ट आइटम आरएमसी रखो, बाकी कोई भी ऑर्डर चले। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में डिवाइड हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस क्यों? आपने कुछ तो बोला ना डिवाइड। वो रेंट और लाइटिंग, रेंट 3/4 1/4 और लाइटिंग 2/3 1/3। तो वर्क इन प्रोग्रेस में मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चर, ओपनिंग स्टॉक डेबिट 1 इफेक्ट, क्लोजिंग एक इफेक्ट क्रेडिट और एक एसेट। इधर से प्रीपेड एक्सपेंस कम कर। लाइटिंग का एक्सपेंस आई थिंक दिया आपको 1350, छोटा सा नोट बना लेना। इसका ब्रेकअप इज 2/3 and 1/3, so I think 900 will go to manufacturing and 450 will go to PM. Similarly rent का भी ब्रेकअप कर लेना। रेंट इज 6000, उसका 3/4 and 1/4, that's 4500 will go to manufacturing and 1500 will go to PM. Understood? $89,800 आ रहा है। आरएमसी चेक करो। Manufacturing for the year ended सब for the year ended as same ही। ये तीनों for the year end, वो as on that 31st March 20।
7.5 है फर्नीचर डेप्री कॉपी मत करो ट्राई टू गेट इट ऑन योर सिंपल फाइनल अकाउंट ही कर पाओ नोट किया कॉपी नहीं नोट बना लो दोनों